हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आपके फॉर्म और से संबंधित है। जिन साथियों ने जैसे अभी तक जैसे फॉर्म भर दिया है और उनके जैसे फॉर्म में यदि कोई गलती हो गई है तो उसके सुधार के लिए डेट आ गई है कि किस डेट से लेकर के किस डेट तक वो अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो सभी साथी अपने इस वीडियो में जुड़े रहें। और साथियों, हम आपको बता दें कि आप किस किस में सुधार कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। हम इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस में आप सुधार कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। जैसे आपके माता पिता के नाम में सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपने नाम में सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जॉन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सभी बातें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो सभी साथी इस वीडियो में लगातार जुड़े रहें और एक बार अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके रेलवे ग्रुप डी से संबंधित लगातार अपलोड की जाएंगी। और साथियों, हम आपको बता दें कि अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 पर आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी भी कराई जा रही है। तो सभी साथी अपने इस हर क्लासेस 24 परिवार से जुड़ जाएं और लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 से ज़रूर जुड़ें। साथियों, हम आपको एक बार बता दें दोबारा कि जो आरआरबी की जैसे नोटिफिकेशन थी वो 22 जनवरी 2025 को जारी हुई थी, और उसकी जैसे ऑनलाइन स्टार्ट जो डेट थी वो थी 23 जनवरी 2025। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट थी वो 1 मार्च थी, जो आपकी डेट निकल गई है। और लास्ट डेट थी जो फ़ी पेमेंट की थी वो 3 मार्च 2025 थी। और करेक्शन जो डेट है वो 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च 2025 है। क्या है, जैसे आपके जो फॉर्म में गलती हुई है तो उसमें सुधार करने के लिए आपकी 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च है। तो सभी साथी अब इस वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि किस किस चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। तो सभी साथी इस वीडियो में लगातार जुड़े रहें। हम आपकी एक एक चीज़ एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप सभी साथी इस वीडियो को लगातार देखते रहें। अब हम सबसे पहले जैसे बात करेंगे आरआरबी जो ग्रुप डी 2025 फॉर्म करेक्शन, किसके बारे में, जैसे फॉर्म में क्या क्या जैसे करेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम बता दें, द आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म करेक्शन विंडो 2025 इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम 4 मार्च। आपकी जो आरआरबी की ग्रुप डी की जो करेक्शन की जो विंडो है वो 4 मार्च आज जैसे खुल गई है। उसके बाद ऑनवर्ड एंड द लास्ट डेट 13 मार्च, जो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 13 मार्च है। जो आपके आरआरबी ग्रुप डी की जो फॉर्म की जैसे जो विंडो है जो साइड है वो आपकी जैसे खुल गई है। और उसके बाद जो आपकी जैसे जो लास्ट डेट है, क्या है, जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या है, 13 मार्च है। क्या है, 13 मार्च है। क्या है, 13 मार्च। उसके बाद बता दें हम आपको, अलाउ एप्लीकेंट्स मॉडिफाई सर्टेन डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जैसे कैटेगरी एंड अदर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हाउ टू करेक्ट मॉडिफाई द आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जैसे आपको बताया गया है कि आप जैसे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जैसे कैटेगरी, उसके बाद अदर एसेंशियल जैसे इन्फॉर्मेशन है वो आप जैसे चेंज कर सकते हैं। और आप अब जैसे कैसे चेंज कर पाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे कि आपको किस तरह से आप चेंज कर पाएंगे। सबसे जैसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है कि विजिट द ऑफिशियल रीजनल आरआरबी वेबसाइट अप्लाइड फॉर्म। जैसे आपने जैसे जोन से या जिससे भी आपने जैसे रीजन से फॉर्म अप्लाई किया है उस पर जाएं। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन द आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म्स करेक्शन लिंक। फिर उसके बाद जैसे उस साइड में पहुंचने के बाद जो आपका रीजन उस साइड में आप फिर पहुंचेंगे तो आपको मॉडिफाई करेक्शन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप है, एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। फिर आपको क्या करना है
कि अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आरआरबी ग्रुप बी का वो डालना, उसके बाद जैसे पासवर्ड क्या, यानी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना और पासवर्ड भरना। उसके बाद फिर क्या करना है, चूज द डिटेल्स योर नीड एडिट्स, जैसे आपको जो जैसे गलत हुआ है उसे फिर आप जैसे चेंज कर पाएंगे। उसके बाद है मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशन एंड रिव्यू द देम्स केयरफुली। उसके बाद क्या करना है आपको, यानी भरने के बाद फिर ये चेक करना है कि हमने जो भरा है वो मतलब सही भरा है या मतलब कोई फिर तो नहीं गलती कर दी है, ये भी चेक करना। उसके बाद फिर 6 नंबर स्टेप है पे द करेक्शन फीस इफ़ एप्लीकेबल, जैसे आपकी जो भी जैसे करेक्शन फीस है जिस आप कैटेगरी उस हिसाब से आप मतलब आपको जैसे करेक्शन फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका लास्ट है 7 यानी जो स्टेप है वो है सबमिट द अपडेट फॉर्म डाउनलोड द कन्फर्मेशन पेज, यानी उसके बाद फिर आपका जैसे आपको वो फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद जो आपकी जैसे कन्फर्मेशन के लिए जैसे दोबारा, क्योंकि आपने जैसे वो फॉर्म को करेक्शन किया तो वो भी प्रिंट द्वारा आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो भी आप निकाल लें। जैसे करेक्शन फी ए नॉमिनल फी मे बी चार्ज फॉर मॉडिफिकेशन एंश्योर टाइमली पेमेंट टू कन्फर्म योर चेंजेस, जैसे आपको मतलब जो भी चेंज किए उसी हिसाब से आपकी जैसे फीस लगेगी, जो भी जैसे आपने चेंज किया उसी हिसाब से आपकी कैटेगरी के हिसाब से यानी आपकी फ़ीस लग जाएगी। वो आप जैसे ही आप अपनी फ़ीस को काटेंगे सब चीज़ ओके हो जाएगी और आप अपना प्रिंट वहाँ से निकाल पाएंगे। अब हम बात करेंगे व्हाट डिटेल्स कैन बी करेक्टेड और मॉडिफाइड, यानी आप मतलब क्या क्या जैसे करेक्ट कर सकते हैं और यानी आप किस किस में मतलब सुधार कर सकते हैं अपने फॉर्म में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी आप अपना नाम को सुधार कर सकते हैं। जैसे आपके नेम में क्या होता है, कभी कभी किसी का नाम है तो उसमें ए मिस्टेक हो गई या एस मिस्टेक हो गई या आई मिस्टेक हो गई या ई मिस्टेक हो गई, इस तरह की जो भी गलतियां हो जाती हैं, या सरनेम में चेंज हो गया, तो ये सभी में आप जैसे नेम में मतलब सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट, यानी जैसे आपकी कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ है 1997 और आपने डाल दी 1998 या 1996, या डेट गलत कर दी जैसे 20 की जगह 21 हो गई, या महीना गलत कर दिया जुलाई जैसे 7 की जगह 8 हो गया, तो इसमें भी आप अभी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कैटेगरी, अब जैसे क्या है कि आपने मतलब क्या किया कि आपने फॉर्म भरा और जनरल की जगह ओबीसी हो गई या ओबीसी की जगह जनरल हो गया, इसमें भी आप जैसे सुधार कर सकते हैं। जैसे एससी या एसटी कोई भी मतलब कैटेगरी आपकी या चेंज हो गई है गलती से, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जेंडर, जेंडर में क्या हुआ, आपने मेल की बजाय क्या कर लिया, फीमेल कर दिया। जैसे मेल की बजाय क्या होगा फीमेल, या फीमेल की बजाय मेल, यानी जैसे महिला से पुरुष या पुरुष से महिला, यानी गलती यदि आपसे हो गई है तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फादर या मदर नेम, जैसे आप अपने माता का या पिता का भी नेम में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एड्रेस, जैसे आपने एड्रेस में कोई गलती कर दी है तो उसमें भी आप जैसे सुधार कर सकते हैं। जैसे आपके गांव का नेम या जहां भी आप रह रहे हैं उस जगह के नेम में कोई यदि गलती हो गई है तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशन डिटेल, यदि आपका जैसे कोई भी मार्कशीट के नंबर में गलती हो गई है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और आप उसके बाद जैसे फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, यदि जैसे आपके अपलोड में यदि कोई गलती हो गई है, जैसे आपको फ़ोटो लगाना था दूसरा और लगा दूसरा दिया है, या सिग्नेचर सही नहीं किए हैं, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। ये सभी आपके यानी करेक्शन मॉडिफाई से संबंधित हैं, क्योंकि बहुत से साथियों को ये नहीं पता होता है कि हम करेक्शन कर क्या सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे साथियों। अब आगे भी वीडियो को देखें और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और साथियों एक बार अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी से संबंधित आपको हम लगातार अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको बता दें जैसे व्हाट आर द डिटेल्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी आप कौन कौन सी डिटेल को मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको बता दें एग्जाम लैंग्वेज प्रीफरेंस,
फिक्स्ड वंस सेलेक्टेड डूरिंग द रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस टाइम जैसे आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है वही लैंग्वेज आपको नहीं चेंज कर पाएंगे, वही लैंग्वेज में आप यानी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपने एक बार सिलेक्ट कर ली तो वही लैंग्वेज में फिर आपको, जैसे आपकी हिंदी है और इंग्लिश हो गई है, इंग्लिश है तो हिंदी हो गई है, या बंगाली है या मराठी है, कोई भी जैसे लैंग्वेज है आपने एक बार सिलेक्ट कर ली है तो वो अब दोबारा आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उसी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर द सबमिशन, यानी आप जैसे फॉर्म जैसे आपने भर लिया और जैसे आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप इनमें भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही ईमेल आईडी चेंज कर पाए और ना ही आप अब मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। तो सभी साथी ये वीडियो को ध्यानपूर्वक से देख लें, क्या क्या चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आरआरबी जोन सिलेक्शन, द चूजन आरआरबी जोन कैन नॉट बी चेंज, जैसे ही आपने जो आरआरबी जोन को चूज किया उसके बाद आपने जैसे फॉर्म सबमिट कर दिया, अब आप यानी उसे भी चेंज नहीं कर पाएंगे। सभी साथियों को पता अब चल गया होगा कि क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। साथियों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथियों हम आपको बता दें कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 पर कराई जा रही है, जिस पर आपके सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद MCQ भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। तो सभी साथी अपने इस परिवार से लगातार यानी जुड़े रहें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें और एक बार लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।